नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए दर्शक बंधुओं देखते हैं कहानी की ओर। द्वापर के सबसे महान योद्धा पितामह भीष्म अपने अंत समय में भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलते हुए आती है। प्रणाम गंगा पुत्र। भीष्म पितामह उस घोर पीड़ा में भी मुस्कुराकर बोले, मैं जानता था कि तुम अवश्य आओगे। तुम्हारे दर्शन मात्र ने मेरी सारी पीड़ा दूर कर दी है। हे गिरधर, हे गोपाल, हे देवकी नंदन, मुझे तो जीते जी मोक्ष मिल गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, यही तो मैं चाहता था पितामह। जाते जाते आप अपने पौत्र युधिष्ठिर को कुछ शिक्षा दें। पितामह भीष्म करुणा भरे स्वर से बोले, हे गोपाल, तुम्हारे होते हुए शिक्षा देने वाला मैं कौन होता हूँ? भगवान श्री कृष्ण मना करते हुए बोले, नहीं पितामह, मेरे पास ज्ञान है किंतु अनुभव नहीं। आप अपना अनुभव देकर इन्हें कृतार्थ करें पितामह। पितामह भीष्म बोले, तनिक मेरे आंसू पोंछिए वासुदेव, ताकि मैं हस्तिनापुर के भावी नरेश पांडु पुत्र चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर को देख सकूं। भीष्म पितामह कुछ देर शांत रहने के बाद बोले। भीष्म पितामह कुछ देर शांत रहे, फिर थोड़ी देर बाद बोले, हस्तिनापुर नरेश की जय हो। अब मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे महाराज। जो नहीं देखना था वो भी देख लिया और जो देखने के लिए जी रहा था वो भी देख लिया। पितामह की यह बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन रोते हुए बोले, नहीं पितामह, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। भीष्म पितामह बोले, तुमने ऐसे बाण नहीं मारे वत्स जिनके घाव भर जाएं। तुम्हारे यह घाव तो मेरे सारे जीवन की कमाई है। अब तो जाने दो, हट ना करो वत्स, हट ना करो। यदि करना ही है तो मेरी अंतिम सेवा कर दो। मेरे मस्तक पर मेरी मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी लगा दो। अर्जुन रोते हुए बार बार यही कह रहे थे, नहीं पितामह, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अर्जुन का विलाप देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। भीष्म पितामह भी अपने आंसुओं को रोकते हुए बोले, अरे वत्स, रोइए मत, ये तो बड़े हर्ष की घड़ी है। तुम्हारे पितामह आज अपनी मातृभूमि किरण से मुक्त हुए हैं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर की ओर देखकर बोले, हे पुत्र, मैं एक पराजित योद्धा हूँ और एक पराजित नागरिक भी हूँ। मुझसे ये सीखो पुत्र, एक अच्छे योद्धा को, एक अच्छे नागरिक को क्या नहीं करना चाहिए। विदुर ने मुझसे बार बार कहा, वो बार बार मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि हे तातश्री, हस्तिनापुर के राज सिंहासन की ओर ना देखिए, स्वयं हस्तिनापुर की ओर देखिए, क्योंकि यदि हस्तिनापुर ही नहीं होगा तो ये सिंहासन कहां से होगा। किंतु अपनी प्रतिज्ञा की मर्यादा में जकड़ा मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र में अपने पिताश्री की छवि देखता रहा। देश से बड़ा कोई नहीं होता पुत्र, कोई नहीं, ना पिता, ना पुत्र, ना कोई प्रतिज्ञा। मेरी प्रतिज्ञा मुझे मेरे देश के हितों से दूर करती चली गई और मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को छाती से लगाए रहा। अपने देश को सर्वनाश के मार्ग पर जाता हुआ देखता रहा। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठा मुझे देशद्रोह के मार्ग पर ले गई। देशद्रोह के मार्ग पर बाणों की सैया पर लेटा यह एक देशद्रोही हस्तिनापुर के विभाजन का कारण है और लाक्षागृह का उत्तर
उत्तरदायी भी मैं हूँ। द्रौपदी का वस्त्र हरण करने वाले मेरे यही हाथ हैं पुत्र, जिन्हें मेरे प्रिय अर्जुन ने बाणों से इस देश की भूमि में ठोक दिया है। प्रत्येक बाण मुझसे कह रहा है, इस भूमि को पहचान। हे गंगा पुत्र, हे देवव्रत, इस भूमि को पहचान। अपने पिता की छवि के लिए तुमने किसे चुन लिया? हे पुत्र, मैं वो क्षत्रिय हूँ जो अपनी प्रतिज्ञा का दास बनकर जिया। मेरे साथ मेरी मातृभूमि के अपमान का यह अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। पितामह भीष्म आगे कहते हैं कि हे पुत्र, तुम भी कभी ऐसी प्रतिज्ञा ना करना जो कटार बनकर तुम्हें काट दे और अपने देश से अलग कर दे। और यदि तुमने ऐसी भूल की तो तुम्हारा अंत भी बाणों की ऐसी ही सैया पर होगा, क्योंकि जब जब कोई देवव्रत देश के हितों का मार्ग रोक कर खड़ा होगा, तब तब उसे बाणों की सैया पर लेटाने कोई ना कोई अर्जुन अवश्य आएगा। हे पुत्र, देश के हितों से बढ़कर तो राजा का हित हो ही नहीं सकता। देश राजा के लिए नहीं होता पुत्र, बल्कि राजा देश के लिए होता है। हे पुत्रों, हे भारत, किसी भी समाज की सही कुशलता की कसौटी यही है कि वहां नारी जाति का सम्मान होता है या अपमान होता है। देश की सीमा माता के वस्त्र समान होती है, उसकी सदैव रक्षा करना पुत्र, सदैव रक्षा करना। भगवान कृष्ण बोले, इन्हें धर्म और राजधर्म की शिक्षा दो पितामह। तभी पितामह भीष्म आगे बोले, धर्म विधियों और औपचारिकताओं के अधीन नहीं होता पुत्र। धर्म तो अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों का संतुलन है, इसलिए धर्म का पालन अवश्य करो। राजधर्म भी यही है, किंतु राजा का दायित्व प्रजा के दायित्व से कहीं अधिक है। यदि किसी भी परिस्थिति में देश का विभाजन करना पड़े तो कुरुक्षेत्र में आ जाओ, परंतु देश का विभाजन कभी ना होने पाए। क्या तुम पांचों भाई माता कुंती को आपस में काट कर बांट सकते हो? यदि तुम्हारा उत्तर नहीं है तो मातृभूमि का विभाजन कैसे संभव हो सकता है? मैं ये पाप कर चुका हूँ पुत्र, इसलिए ये सब कह रहा हूँ। भीष्म पितामह रोते हुए आगे कहते हैं, युद्ध को टालने के लिए मैंने अपने देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम ये कभी ना करना पुत्र। भीष्म पितामह बोले, अब मैं थक गया हूँ वासुदेव, अब मुझे कुछ नहीं कहना। हे पुत्र, अब तो मेरे माथे पर मेरे देश की मिट्टी का तिलक लगा दो। भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर बोले, यह सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दो पितामह। भीष्म पितामह उस घोर पीड़ा में भी हंसकर बोले, जी तो मेरा भी यही चाहता है देवकी नंदन, पर मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकता था। तब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र से मिट्टी उठाकर भीष्म पितामह के मस्तक पर लगा दी। तब भीष्म पितामह बोले, बस अब मुझे जाने की आज्ञा दो वासुदेव। हे मातृभूमि, मुझे अपनी माता श्री के पास जाने की आज्ञा दीजिए। हे आकाश, मेरे देश को धूप, छांव और वर्षा की कभी कमी ना रहे। उसके वृक्ष सदा फलों से लदे रहें, उसके कमल खिले रहें, उसके जलाशय स्वस्थ और जीवित रहें, उसके राजनीति के सूर्य को कभी ग्रहण ना लगे। इतना कहते ही पितामह भीष्म ने ओम का उच्चारण करके अपने प्राण त्याग दिए। इस महान आत्मा को जाता देख भगवान कृष्ण भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और भगवान कृष्ण रोते हुए बोले, धन्य है वो आंखें जो नश्वर के अनश्वर होने का दृश्य देखती रहीं। धन्य है ये भारत भूमि जहाँ पितामह भीष्म जैसे सूरवीर ने जन्म लिया। भीष्म पितामह के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। दर्शक बंधुओं, यह थी हमारी आज की प्यारी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब
किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें